जो लोग बच्चियों का पैदा होना बड़ा बोझ समझते हैं, हैरान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, आज एक बड़ा पैगाम उनके नाम। लेकिन वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को अगर छोड़कर चले जाएंगे तो YouTube का इंप्रेशन खराब हो जाएगा, यानी बहुत बड़ी तादाद जो बच्चियों को बोझ समझ रही है वो महरूम हो जाएगी, वो अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं आ सकेगी। जब बच्चियां पैदा होती हैं तो अक्सर बाप ऐसे हैं जिनके चेहरे गिर जाते हैं, माओ के तो नहीं गिरते लेकिन बाप के चेहरे अक्सर गिर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। कहां से मैं इसकी शादी करूंगा, कहां से मैं इतना दहेज दूंगा। नहीं मेरे दोस्तों, मायूस मत हो। मैं आज आपके दिल को साफ करना चाहता हूं और ऐसा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिससे आप खुश हो जाएंगे और बच्चियों से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। ये बच्चियां मेरे दोस्तों हम सब के रब की तरफ से है, यानी हमारे जो मुकद्दर में है लड़का या लड़की, ये हमारे इख्तियार में पहली बात नहीं है, ये हम सब के रब की तरफ से। और लड़कियां रहमत हैं। आप देख लो, बच्चों के बारे में रहमत का लफ्ज नहीं आया, लेकिन बच्ची अगर पैदा हो रही है तो रहमत का लफ्ज आया। आप सोचो जरा कि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चों का पैदा होना रहमत का लफ्ज नहीं मिला, लेकिन बच्चियां पैदा हो रही हैं तो बच्चियां क्या है, बच्चियां रहमत हैं, यानी लड़कियां रहमत हैं। रहमत ही खुद बहुत बड़ी दौलत है, इसी से आपका दिल साफ हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा इंसान की नीयत होती है वैसा रब का फैसला होता है, और हमारे नीयत पर फैसले होते हैं, फिर हमें घुट घुट कर जिंदगी गुजारना पड़ता है। इसलिए कि जब हमारे रब पर हमें भरोसा नहीं होता तो फिर जिंदगियां घुट घुट कर गुजारना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। दोस्तों लड़कियां जो है रोजी का भी जरिया है। आप देख लीजिए, आप बोझ समझते हैं लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनका निकाह कहीं होता है, उसके बाद जैसे 3-4 बच्चे आपकी हैं तो उसका शौहर मालदार मिल जाता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की वो सारी बहनों का जरिया बन जाती है, यहां तक कि माँ बाप के खर्च का भी जरिया बन जाती है। हालांकि जबकि हमारा भरोसा ये उम्मीद है कि मेरा बच्चा मेरा खर्च चलाएगा, मेरा बच्चा मेरा जरिया बनेगा, मेरा बच्चा जो है मेरी बेटियों की शादी का जरिया बनेगा, लेकिन ये भी देखा गया है कि बच्चियां जरिया बन गई हैं और पूरा पूरा खर्च अपनी माओ का चला रही हैं। जैसे बाप का इंतकाल हो गया, बाप जिंदा है लेकिन पैसे की आमदनी नहीं है, कमाई धमाई खत्म हो गई है, बुढ़ापा है और बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे न जाने कितने वाकयात हैं जो बच्चियां जरिया बनी हैं और उनकी अच्छे से परवरिश हो रही है। मेरे दोस्तों ये बात आपको ध्यान से अपने दिल में बैठा लो और अपनी यकीन में बैठा लो। अगर यकीन में नहीं बैठाओगे तो अपना ही एक बड़ा नुकसान करोगे और मायूसी का शिकार हो जाओगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे और बीपी और शुगर के मरीज हो जाओगे। इसलिए कि आपको अपना दिल जो है फैला कर रखना है, अपना सीना चौड़ा करके रखना है, इसलिए कि ये चीज हमारी तरफ से है ही नहीं है। हम एक मक्खी नहीं बना सकते तो हमारे घर में लड़की कहां से पैदा हो जाएगी। सारी कायनात मिलकर अगर चाहे एक मक्खी बनाना तो नहीं बना सकती, उसमें जान पहनाना तो नहीं पहना सकती। अब इतनी बड़ी लड़की, इतना खूबसूरत इंसान कैसे हम पैदा कर सकते हैं। इसलिए बच्चियों से मोहब्बत करो मेरे दोस्तों, उनको देखकर घुटो मत, इसलिए कि वो अपना मुकद्दर लेकर पैदा हुई है। चाहे भाई जरिया बन जाए, चाहे बाप जरिया बन जाए, चाहे मामू जरिया बन जाए, चाहे बड़ा बाप जरिया बन जाए, या खुद वो कोई जॉब हासिल कर ले, जैसे डॉक्टर भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं, बहुत सी नौकरी भी उनको मिल सकती है। पता चला कि हम जिस लड़की को बोझ समझ रहे थे वही लड़की हमारे घर के खर्च का जरिया बन गई, वही हज कराने का जरिया बन गई, वही जो उम्रा कराने का जरिया बन गई, वही 10-10 साल का खर्च चलाने का जरिया बन गई, वही भाई के पढ़ाने का जरिया बन गई। मेरे दोस्तों लड़कियों की जो खिदमत है और लड़कियों की जो मोहब्बत है वो इतिहास में आप उठाकर देखिए, एक अजीब अनोखा किरदार है उनका माँ बाप की खिदमत में भी। देखो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 12 साल 14 साल के तो माँ बाप के पैर नहीं दबाते, लेकिन बच्चियां औरतें अगर 50 साल की भी हो गई हैं तो माँ का पैर जरूर दबाएंगे, वो माँ के सर पे तेल जरूर रखेंगी। लेकिन वही बच्चा अगर 50 साल का हो गया, 40 साल का हो गया तो माँ का पैर नहीं छुएगा, माँ के पैर में कितनी भी दर्द हो, इल्ला माशाल्लाह कोई बच्चा छूता भी होगा, लेकिन अक्सरियत क्या अम्मा पैर में दर्द है, हाँ दवा ला दो, दवा दे दो अम्मा को, दवा खा ले अम्मा। पैर दबाएगा कौन? पैर दबाने से दर्द दूर होती भाई, वक्ती तौर पर थोड़ी देर दबाओगे उसको जो है आराम मिलेगा, उसको जो है आराम मिलेगा, लेकिन आप बस खैरियत पूछ कर निकल जाते हो। लेकिन जो बच्ची आज औरत बन गई 50 साल की, 60 साल की, उसके बाद भी अपनी 80 साल की माँ का पैर दबाती है। आप देख लो सर्वे करके, मैं तो देख रहा हूं। लेकिन बच्चा अगर 50 साल का हो गया तो माँ का पैर नहीं दबाएगा। अगर माँ बहुत ज्यादा परेशानी में, बच्चा तो साथ छोड़ सकता है लेकिन बच्ची साथ नहीं छोड़ती, बच्ची अपने ससुराल तक ले जाती है अपनी माँ को, वहां पर रखकर खिदमत करती है, अपने जो है घर पर, अपने बाप के घर पर भी आकर खिदमत करती है। अजीब किरदार है बच्चियों का। मेरे दोस्तों ये बच्चियां तो घर का जो है जेवर है, घर की रौनक है।
अगर ये बच्चियां घरों में से हटा दी जाएं, घर बेरौनक हो जाएगा। जिसके पास बच्ची नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं मेरे दोस्तों, वो तरस रहे हैं काश कि एक बच्ची होती। इसलिए बच्चों की कदर करो, डरो मत, ये हमारे इख्तियार में है नहीं, हम क्यों डरें? जिम्मेदारी तो उसकी है, हम एक जरिया है मेरे भाई, इस पर हम भरोसा करें, इस पर हम यकीन लाएं। हम कब तक डगमगाएंगे, कब तक लड़खड़ाएंगे, और अपने इरादे कब तक हम कमजोर रखेंगे? और इस इरादे की कमजोरी का भी हमें उस रब को जवाब देना है कि सब कुछ करने वाला तो मैं था और परेशान थे तुम, तुम्हारा दिल कभी इधर कभी उधर, क्या होगा, कैसे निकाह होगा, कैसे दहेज जमा होगा, आपका भरोसा मुझ पर नहीं था जो इतनी बड़ी कायनात को पाला, और न जाने कितनी नस्लों के शादी और न जाने कितनी नस्लों का जो है निकाह हुआ, और उसके बाद वो दुनिया से गुजर गए, उनकी एक अच्छी जिंदगी गुजरी, एक अच्छी जिंदगी बसर हुई। अब तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। ये फुसफुसा यकीन मेरे दोस्तों हम सबके रब के सामने जब हम पेश करेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे, हम जो है हमारे अफसोस, हमारे शर्मिंदगी की अपनी गर्दन झुका देंगे। इसलिए हमें अपना सीना चौड़ा करके और उन बच्चियों के सर पर हाथ फेरते हुए और उन बच्चियों को देख देख कर खुश होते हुए जिंदगी गुजारना है। एक मर्तबा भी हमारे अंदर ये मायूसी नहीं आना चाहिए कि क्या होगा। अगर आप इस तरह की मायूसी लाओगे तो फिर आप उसी के शिकार बना दिए जाओगे, इसलिए कि खुदा का जो सिस्टम है, खुदा का जो निजाम है, बंदे के गुमान के मुताबिक, तुम्हारे गुमान में गंदगी अगर आएगी फिर तुमको उसी के हवाले कर दिया जाएगा। फिर तुम 10-10 साल सऊदीया पड़े रहोगे, 50 साल सऊदीया पड़े रहोगे। तुम ये देखोगे कि फला ने इतना खर्च किया, फिर मेरा क्या होगा, मेरे पास तो है नहीं। फिर कुछ भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, अपहरण भी कर सकते हो, और बाल बच्चों को छोड़ के 55-10 साल का सफर भी कर सकते हो। यानी जिंदगी आपकी अधूरी हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। इसलिए खुदा के भरोसे पर एक जरिया आप हैं, आप कोशिश करिए, आप उनके लिए जितना हो सके कोशिश करिए, आप उनको दहेज भी दीजिए, लेकिन भरोसा हर वक्त किस पर हो? दिल में ये ख्याल आने से बचिए कि क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए कि इस ख्याल से भी खुदा नाराज होता है। जो खुदा माँ के पेट में 9 महीना पाला है, उसके लिए दहेज कौन सी बड़ी बात है? अगर दहेज न भी दिए तो क्या निकाह नहीं होगा? दहेज को ऐसा फर्ज क्यों बनाते जा रहे हो भाई? जब फर्ज बनाते जा रहे हो तो बच्चियों का क्या कसूर है? बच्चियां उस रब की तरफ से हैं, उस रब की तरफ से उनको पैदा होना है, और मैं दहेज को फर्ज बना बना के बच्चियों को बोझ समझ रहा हूँ, बच्चियों को नीची निगाह से देख रहा हूँ। ये अपना कसूर है। मुआशरे को सुधारो और बताओ लोगों को कि ये दहेज फर्ज नहीं है, बगैर दहेज के भी निकाह हो सकता है, बगैर दहेज के भी लड़के वाले आकर ले जा सकते हैं। यही उसूल है, यही कायदा है। बल्कि लड़के वाले जो है हेल्प करें बच्ची की, बल्कि लड़के वाले मदद करें। ऐसे ही है इस्लामी कानून में, इस्लामी जो कानून है, जो सिस्टम है, वो ये है कि लड़के वाले लड़की की मदद करें, उनकी तरफ से लोगों को खाना खिलाएं। लेकिन ऐसा मुआशरे में नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो मुआशरा बन जाएगा। इसीलिए कहा कि एक इंसान का इरादा, एक इंसान की नीयत सारी दुनिया के निजाम को बदल सकती है। और अगर फिर तू ही ना चाहे, यानी मैं ही ना चाहूं, आप ही ना चाहें, तो फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हमारे चाहने से, हमारी कोशिश से ये मुआशरा बनेगा मेरे दोस्तों। हम तो हिम्मत हार चुके हैं। हम कह रहे हैं अरे क्या होगा, अरे कोई मानेगा नहीं, कोई सुधरेगा नहीं। मैं सवाल करता हूं कि आपके घर वाले मानेंगे? आप सिर्फ अपने घर में मेहनत कर लो, और दूसरा भाई अपने घर में मेहनत कर ले, तीसरा अपने घर में मेहनत कर ले, बात कैसे नहीं बनेगी? बात बन जाएगी। लेकिन हम हिम्मत हार चुके हैं मेरे दोस्त। हमें हिम्मत अपनी मजबूत करना है, फिर से इस मुआशरे के अंदर एक तब्दीली पैदा करना है। और बहुत बड़ी तादाद बच्चियों की जो खुदकशी का शिकार हो रही है, जो जहर खाने का शिकार हो रही है, जो पानी में कूदकर जान देने का शिकार हो रही है, सिर्फ बच्ची इसलिए अपनी जान को दे रही है कि मेरा बाप कहां से इतना दहेज लाएगा, मैं एक बोझ हूं अपने बाप के लिए। न जाने कैसी कैसी कोशिशें वो कर रही है, घर के अंदर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही है अपने दहेज के लिए। मैं तो दोस्तों देखकर हैरान हो गया। कुछ लड़कियों का ऐसा मिजाज देखा मैं, तो मुझे बड़ी तरस आई कि काश के ये यकीन होता बाप को कि नहीं हम एक जरिया हैं। वो इतना डर गए बच्चे, दूसरों के दहेज को देखकर इतना डर गए गरीब बच्चे, जो थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, और वो ढंग से तरीके से इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। रोजाना उसी का सदमा सोते वक्त, जागते वक्त, और उसी की कोशिश, उसकी सही, यानी दिन रात ज्यादातर इसी ख्याल में वो परेशान है। ये हमारे करने से हुआ, हमारा मुआशरा जो है हमारी वजह से बिगड़ा है। ज्यादातर अमीर लोग का बिगाड़ने में इसमें हाथ है। अमीर लोग जो है छुपे तौर पर मदद कर देते अपने दामाद की, अपने ससुरा, उनकी लड़की के ससुरा वालों की, लेकिन दिखा दिखा कर जो दहेज दिया है, आज उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में खुदकशी हुई है, बच्चियों की जानें गई हैं, या कम से कम बच्चियां सेहत से बेकार हो गई हैं, सेहत से कमजोर हो गई मेरे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो और कमेंट करो, लाइक करो, इसलिए कि चैनल पुराना तो है नहीं, नया है। आपके सपोर्ट और हेल्प से हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इस फिक्र को, इस तड़प को पहुंचा सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ नाम और शोहरत की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों तक पहुंचाने की तमन्ना है जो लोग अंधेरे में हैरान और परेशान हैं और बच्चियों को बोझ समझ रहे हैं, वो उजाले की तरफ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम।